हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, पिछले सेशन में हमने पाठ 13 पेड़ और पौधे, इसके पाठ की चर्चा पूरी कर ली थी और इसका अभ्यास भी हमने पूरा कर लिया है। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी हम लोग ने पूरे कर लिए हैं। आज हम पाठ 13 पेड़ और पौधे, इसकी वर्कशीट का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रश्न एक दिया है, चित्र का नाम पहचानो और उस पर गोला लगाओ। तो बच्चों, आपको यहाँ चित्र दिए हुए हैं, ये चित्रों को आपको पहचानना है और उस पर गोला लगाना है। इससे आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि ये सभी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ दिया है चिड़िया और उल्लू, तो ये चित्र किसका है? उल्लू का। तो हम उल्लू पर गोला लगाएंगे। फिर दिया है गिलहरी और चीटा, तो ये क्या है बच्चों? गिलहरी। तो हम गिलहरी पर गोला लगाएंगे। फिर दिया है बंदर और हाथी, तो हम किस पर गोला लगाएंगे? हाथी पर। फिर दिया है चींटी और मच्छर, तो ये किसका चित्र है? चींटी का। तो हम चींटी पर गोला लगाएंगे। फिर दिया है कौवा और चिड़िया, तो ये चित्र किसका है? चिड़िया का। तो हम चिड़िया पर गोला लगाएंगे। प्रश्न 2, उचित शब्द लगाकर खाली स्थान भरो। उसमें पहला है क, पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं। तो इसमें क्या, कौन सा और आएगा? ये और या ये और? ये और मतलब होता है एंड, इंग्लिश में हम उसको एंड कहेंगे। और ये और होता है, इसका मतलब होता है टू वर्ड्स, जिसमें ये और का अर्थ गुजराती में होगा अने और ये और का अर्थ होता है तरफ। तो यहाँ कौन सा आएगा? पेड़ और पौधे। और नहीं आएगा, और। फिर प्रश्न ख, देखो चारों और कितना बुरा हाल है, तो यहाँ ये पहले वाला और आएगा। फिर प्रश्न ग, हाँ बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ बिल्कुल और सही दोनों दिया है, मगर यहाँ बिल्कुल ही आएगा, जो कि मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है। फिर प्रश्न घ, शायद लकड़हारे समझ जाएं हमारे मन के अंदर क्या है। यहाँ 2 की दिए हैं, मगर बच्चों ये दोनों की के अर्थ अलग अलग होते हैं। जिसको ये गुजराती में ये की का अर्थ होता है नी और ये की का अर्थ होता है के। तो समझ जाए की मतलब कि के, तो हम ये वाला की यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ अंगा, चलो अभी भी देर नहीं हुई है, यहाँ बी आएगा। प्रश्न 3, किसने कहा बताओ। तो यहाँ प्रश्न का, मैं अपनी पीठ कहाँ खुजाऊंगा, ये कौन बोलता है? हाथी। हाथी ने कहा था ऐसा। फिर प्रश्न ख, गाड़ी मोटर कल कारखाने धुआं उड़ा रहे हैं, तो ये कौन बोलता है ऐसा? बूढ़ा आदमी। फिर प्रश्न ग, हम सब मिलकर फूल और फल इन पेड़ों पर टांग देते हैं, तो ऐसा किसने कहा था? मोर ने। तो यहाँ मोर लिखेंगे। फिर है प्रश्न घ, अरे कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आ रहे हैं, ऐसा कौन बोलता है? तान्या। फिर यहाँ प्रश्न अंग, तुम सब यहाँ से चले जाओ, ऐसा कौन कहता है बच्चों? लकड़हारे। तो इसका उत्तर आएगा लकड़हारे। फिर दिया है प्रश्न 4, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। कम ज्यादा, सही गलत, अच्छा बुरा, फूल कांटा, अंदर बाहर, छाया धूप। तो ये सब भी विलोम शब्दों को हमने रेखा खींचकर मिलाया। फिर है प्रश्न 5, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। प्रश्न क, दोस्त, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, ऐसा वाक्य मैंने लिखा है। आप अपने तरीके से खुद से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अर्थपूर्ण वाक्य आपको लिखना है। फिर प्रश्न ख, पेड़ और पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। बादल, इनसे ही तो बादल बनते हैं। इसके बाद है प्रश्न घ, और शब्द दिया है परेशान, तो
तो यहाँ क्या लिखेंगे, तानिया की बात सुनकर सभी परेशान हो गए। फिर काटना, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। फिर है प्रश्न 6, नीचे दिए शब्दों के आगे एक अथवा अनेक लिखो। लकड़हारों तो बहुत बहुवचन है, तो अनेक। पेड़ों, ये भी अनेक। फूल एक, बातें अनेक। कुल्हाड़ी एक, पौधे अनेक। बूढ़ा एक, पत्थर एक, बच्चों तो अनेक, क्योंकि ये बहुवचन है। जानवरों, ये भी बहुवचन है, तो अनेक। तो बच्चों इसी के साथ हम ये वर्कशीट की चर्चा यहाँ पूरी करते हैं। आपका गृह कार्य है कि आपको ये वर्कशीट अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेनी है और याद करनी है और इसका अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।